तो स्वागत है आप सबका दोस्तों सी ए ड्रीम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट वीडियो होगी थोड़ी, क्योंकि इसमें हम बस दो ही टॉपिक्स डिस्कस करना चाहते हैं। और इन दो टॉपिक्स के ऊपर आपकी बुक में आपका जो स्टडी मटेरियल है उसमें एक अलग से चैप्टर है, यूनिट नंबर 1 में ही, जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, कंटिंजेंट एसेट्स और कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़। तो ये एक चैप्टर बना हुआ है। तो आज हम वही चीज़ डिस्कस करने जाएंगे कि ये कंटिंजेंट एसेट क्या होता है और कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंटिंजेंट एसेट क्या होता है। ठीक है, तो कंटिंजेंट एसेट का मतलब है, देखो एसेट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ। एसेट का मतलब मैंने बताया था फ्यूचर बेनिफिट, है ना। है ना, एसेट का क्या मतलब होता है, फ्यूचर बेनिफिट। और कंटिंजेंट का मतलब होता है कि अभी ये बेनिफिट हुआ नहीं है, बट किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के अकर करने पे ये इवेंट होगा। ठीक है, तो कंटिंजेंट एसेट क्या हुआ मिला के, कि एक ऐसा फ्यूचर बेनिफिट है जो आज हुआ नहीं है हमें, बट किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के अकर करने पे ये फ्यूचर बेनिफिट हमको होगा। तो कंटिंजेंट एसेट क्या है कि एक ऐसा फ्यूचर बेनिफिट है जो किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के अकर करने पर हमें होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात की जाए इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थी, तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं रिकॉर्ड करते हैं, सिर्फ बैलेंस शीट के नीचे। ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे एक नोट्स टू अकाउंट्स लिखा जाता है, तो उस नोट्स टू अकाउंट्स में एक नोट दे देते हैं इसके लिए। ठीक है, जब तक वो फ्यूचर बेनिफिट जो किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, कि अगर वो इवेंट अकर किया तो वो फ्यूचर बेनिफिट हमको होगा, तो जब तक वो इवेंट अकर नहीं कर जाता है तब तक हम सिर्फ नोट डालते रहेंगे बैलेंस शीट के नीचे इस कंटिंजेंट एसेट के लिए। और जिस दिन वो इवेंट अकर कर गया तो वो एसेट कंटिंजेंट एसेट के बजाय प्योर एसेट बन जाएगा, और जैसे ही वो प्योर एसेट बनेगा तब हम उसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, अब बात की जाए दूसरी चीज़ की, कि कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। बात की जाए कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या होती है, तो बिल्कुल इसी की तरह वो भी है, कि लाइबिलिटी का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या हुई, एक ऐसा फ्यूचर पेमेंट जो हमें आज नहीं करना है, बल्कि वो पेमेंट तब करना पड़ेगा, वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है कि कोई स्पेसिफिक इवेंट अकर कर रहा है कि नहीं, जिस स्पेसिफिक इवेंट के अकर करने पे हमें वो लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है, एक ऐसी फ्यूचर पेमेंट जो किसी एक स्पेसिफिक इवेंट के अकर करने पर हमें पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसको हम कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। और यही ट्रीटमेंट जो कंटिंजेंट एसेट का था वो इसका भी है, कि बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट्स जो लिखे जाते हैं, ठीक है, उस नोट्स टू अकाउंट्स में हम इसका भी एक नोट दे देंगे। ठीक है दोस्तों, बस यही है इसका भी। तो दोनों ही कंटिंजेंट एसेट कंटिंजेंट लाइबिलिटी एक इवेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं। अगर वो इवेंट अकर किया यहाँ पे तो हमें फ्यूचर बेनिफिट होगा, अगर वो इवेंट अकर नहीं किया तो वो
फ्यूचर पेमेंट हमें तो वो फ्यूचर बेनिफिट हमको नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है कि वो फ्यूचर बेनिफिट वो इवेंट अगर किया तो वो फ्यूचर पेमेंट हमें करना पड़ेगा, और अगर नहीं अगर किया तो वो फ्यूचर बेनिफिट पेमेंट हमको नहीं करना पड़ेगा। तो अनसर्टेनिटी है ना, तो इसीलिए हम इन दोनों ही चीज़ों को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बस एक नोट दे देते हैं बैलेंस शीट के नीचे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ के इवेंट्स स्पेसिफाइड है, तीन ही इवेंट्स हो सकते हैं दोस्तों, तीन ही इवेंट होते हैं जिस केसेस में कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपकी अकर कर सकती है। ठीक है, तो वो तीन इवेंट्स ये रहे आपके। एक सेकंड बस, ये देखिए। पहला है लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, तो आपने कोई बिल डिस्काउंट करवा के रखा हुआ है, ठीक है, तो वो बिल डिस्काउंट करवा के रखा हुआ है, तो वो एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी के ऊपर आता है। ठीक है, अब दोस्तों बिल डिस्काउंट करवाने का मतलब ये है कि बिल दिया है हमारे किसने, डेटर ने, और हमने वो बिल क्या किया, बिल पे एक्सेप्टेंस दी है हमारे डेटर ने, और हमने उस बिल को क्या किया, अपने बैंक के पास भेज दिया और बैंक से कहा कि हमें तुम आज ही पैसा दे दो, और हमारे डेटर से क्या करना, फ्यूचर में जब ये पेमेंट करेगा तब कलेक्ट कर लेना। तो अब जब हमारा डेटर, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी है, हमारे डेटर की है कि वो पेमेंट करे, लेकिन अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, तो बैंक तो ऐसे बैठा नहीं रहेगा, बैंक क्या कहेगा, हमने तुमको पैसे दिए थे, तुम हमें पैसे दो, लौटाओ हमारे पैसे। ठीक है, तो बिल जो हमने डिस्काउंट करवाया है बैंक से बिफोर ड्यू डेट, तो उस बिल के डिस्काउंट करवाने पे क्या कंडीशन है कि अगर हमारे जो डेटर है उसने ड्यू डेट के ऊपर बैंक को पैसे नहीं दिए, तो हमें पैसे देने पड़ेंगे, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी। तो ये इस इवेंट के ऊपर बेस्ड है ना कि हमारा डेटर पेमेंट करता है कि नहीं करता। अगर कर देता है तो अच्छी बात है, हमें वो लाइबिलिटी नहीं भरनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो नहीं करता है पेमेंट तो हमें वो लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए इस लाइबिलिटी को कंटिंजेंट लाइबिलिटी माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों गारंटी फॉर लोन। मान लो आपके दोस्त को, ठीक है, आपके दोस्त को लोन चाहिए था, तो आपने उसकी क्या दे दी, बैंक में गारंटी दे दी कि अगर ये नहीं भरेगा तो हम भरेंगे। तो यहाँ क्या है, एक अनसर्टेनिटी है ना, अगर उसने लोन की टाइमली पेमेंट कर दी तो आप बच जाएंगे, लेकिन अगर उसने नहीं दी तो आपने गारंटी दे रखी है बैंक को कि अगर वो पेमेंट नहीं करता है लोन की तो हम करेंगे। तो फिर अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी, आपको जाके पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ अनसर्टेनिटी है ना एक फ्यूचर इवेंट की कि वो पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा, और उसी के ऊपर आपकी लाइबिलिटी बेस्ड है, तो ये भी आपका गारंटी फॉर लोन कंटिंजेंट लाइबिलिटी में आता है। और तीसरा है डिस्प्यूटेड क्लेम्स। डिस्प्यूटेड क्लेम्स मतलब, मान लो आपका बिजनेस है और आपको क्या करना है, एक ज़मीन खरीदनी है, तो ज़मीन जाके आपने खरीद ली, लेकिन उसके ऊपर केस कर दिया किसी ने कि आपने ज़मीन इलीगली हायर की है। ठीक है, आपने कानूनी रास्तों के थ्रू वो ज़मीन नहीं खरीदी बल्कि किसी गैर कानूनी तरीके से खरीदी है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंसान से केस लड़ना पड़ेगा कोर्ट में। तो केस ऐसे ही तो लड़े नहीं जाते दोस्त, आपको काफ़ी सारी लीगल फीस इनकर करनी पड़ती है। ठीक है, और वो लीगल फीस जो आपको इनकर करनी पड़ती है उसकी वजह से आप केस जीत भी सकते हैं और केस हार भी सकते हैं। ठीक है, अब मान लो जो ज़मीन आपने ख़रीदी थी उसकी पेमेंट आपने अभी की नहीं थी, बस रजिस्ट्री वगैरह करवा ली थी, हाफ़ पेमेंट कर दी थी, हाफ़ पेमेंट, क्योंकि जब भी ज़मीन खरीदी जाती है तो आप हाफ़ पेमेंट पहले कर देते हैं, उसके बाद रजिस्ट्री करवाते हैं, और रजिस्ट्री करवाने के बाद बची हुई हाफ़ पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि आपने ये हाफ़ पेमेंट करने के बाद रजिस्ट्री करवा रहे थे, तो उसी समय ये पसड़ा फंस गया कोर्ट केस का। तो अब अगर आप कोर्ट केस जीत गए,
तो आपको बची कुची आधी लाइबिलिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप हार गए तो आपको कोई लाइबिलिटी नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि आपका उस लैंड पर से आपका उस लैंड पर से सारा अधिकारी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो डिस्प्यूटेड क्लेम्स हैं, यानी कोर्ट केस वाले जो लफड़े होते हैं, तो ये भी आपका कंटीजेंट लाइबिलिटी के ऊपर आता है, क्योंकि ये क्या है, आपकी जीत और हार के ऊपर, आपका जो केस चल रहा है उसकी जीत और हार के ऊपर ये लाइबिलिटी बेस्ड है, तो ये भी कंटीजेंट लाइबिलिटी में आती है, ठीक है दोस्तों। तो बस इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। इस वीडियो में हमें दो ही चीज़ें डिस्कस करनी थी, कंटीजेंट एसेट क्या होते हैं और कंटीजेंट लाइबिलिटी क्या होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अब मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, ठीक है।